वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा आज वाइंड अप लेक्चर है ऑन द टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो हम इसको अराउंड 30 मिनट्स देंगे एंड थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट टच करेंगे। हम चारों मेजर्स को टच करेंगे ग्रेजुअली वन बाय वन: रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो एक बार जीरो से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्पर्शन क्या है? तो डिस्पर्शन अब आप इतना पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है बेटा? द स्टडी ऑफ वेरिएशन, द स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी, द स्टडी ऑफ स्प्रेड, द स्टडी ऑफ स्कैटरनेस, फैलाव, बिखराव। अदर वर्ड्स में बोलूं तो जो हमारी सेट ऑफ वैल्यूज हैं, आर दे नियर बाय द सेंट्रल टेंडेंसी और दे आर अ बिट फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। यानी अगर हम बात करें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, so there are 40 students of class 12th and I asked them what is their age, तो उनकी एज बेटा आप खुद गेस करें क्या होगी। जो 12th में पढ़ रहा है उसकी एज होगी कोई 16 साल का भी हो सकता है, एक दो स्टूडेंट मेजरली 17, कुछ 18, छोटा से छोटा 15 भी मान लो, बड़े से बड़ा 20 भी मान लो, तो 15, 16, 17, 18, 19, एक आध 20 एज का। यानी इसी एज ग्रुप के अंदर सारे स्टूडेंट्स हैं, तो डिस्पर्शन होगा लेकिन कम होगा। लेकिन अगर हम एक जॉइंट फैमिली की बात करें जहां से आपके चाचा हैं और उनका बच्चा है जो सिर्फ 2 या 4 साल का है, और आपके दादा दादी हैं जो 70 या 80 ईयर्स के हैं, तो अगर एक फैमिली का एज कंपोजिशन देखें जहां 3 जनरेशन या जहां 4 जनरेशन एक साथ रहती है, तो एज में वेरिएशन कोई 2 साल का भी हो सकता है और कोई 80 या 90 या मे बी 100 ईयर्स का भी फैमिली मेंबर हो सकता है। तो फैमिली के केस में अगर हम एज को रिकॉर्ड करें तो डिस्पर्शन वुड बी हाई, वेयरएज ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अगर उनका एज ग्रुप लिखें तो डिस्पर्शन वुड बी लो। एंड फाइनली सपोज एक क्लास में सभी की एज 18 ईयर्स है, 18, 18, 18, 18, 18, 18, then we can say dispersion is 0. So dispersion is the study of variation. अब इसका यूज क्या है, ये कहां काम आता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा रिलायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो हमारा मीन मोड मीडियन है, क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? तो अगर कोई सेट ऑफ 40, 50, 60 वैल्यूज हैं और उसका मीन कोई नंबर है और डिस्पर्शन काफी लो है, तो हम उस सेंटर टेंडेंसी पे रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि डिस्पर्शन लो है, इसका मतलब वो सारी वैल्यूज उसके मीन के काफी आसपास है, तो वो मीन रिलायबल है, वो मीन हाईली रिप्रेजेंटेटिव है। जबकि अगर हमारे पास कोई दूसरा डेटा है 50, 60, 70 वैल्यूज का जिसका मीन हमें पता है लेकिन डिस्पर्शन हाई या वेरी हाई है, तो उस केस में वो मीन रिलायबल नहीं है बेटा, वो मीन हाईली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम उस मीन पे भरोसा करके कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आया? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है डिस्पर्शन का रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। देन सेकंड, वी वांट टू स्टडी वेरिएशन, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है बेटा। से वेरिएशन की स्टडी क्वालिटी कंट्रोल में बहुत काम की है। या टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी जगह से 30 डिग्री, तो हमें उतना हमारी बॉडी को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर कभी 45 जा रहा है, कभी 30 हो रहा है, तो यहाँ वेरिएशन ज़्यादा है। तो टेम्परेचर की बात हुई। अगर कंपनी इसमें डेली प्रोडक्शन है, डेली सेल्स है, इसका डेटा ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन ज़्यादा है, यूनिफॉर्मिटी कम है। ठीक है। एंड डिस्पर्शन के फर्दर यूजेस भी है बेटा, जो आपको आगे पता लगेंगे। स्पेशली जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है, इट वुड बी यूज्ड फर्दर इन द कमिंग चैप्टर्स लाइक कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट हैज फर्दर यूजेस। ठीक है बेटा। अब हम डिस्पर्शन की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि डिस्पर्शन के जो मेजर्स हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, दैट इज प्लस माइनस, जो हम काफी प्रैक्टिस करके देख चुके हैं, बट दे आर प्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। और ये जो मैंने लाइन कही है
ये एब्सोल्यूट मेजर्स के बारे में कही, तो आई रिपीट इट, द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट दे आर अफेक्टेड प्रोपोर्शनली बाय चेंज इन स्केल। जबकि रिलेटिव मेजर्स में ये बात उल्टी हो जाती है बेटा। रिलेटिव मेजर यानी हमारे कोएफिशिएंट्स, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन हो, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। तो प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट हो जाती है जब हम एब्सोल्यूट से रिलेटिव मेजर पे आते हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। कंपैरेटिव स्टडी, सबसे पहले हम लेते हैं रेंज। तो रेंज की अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो रेंज का पॉजिटिव है कि इट इज द क्विकेस्ट मेथड, इट इज द क्विकेस्ट मेथड, इज द इजीएस्ट मेथड, इट्स इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कंप्यूट। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है इट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि इसको इजी है कैलकुलेट करना तो इसका यूसेज ज्यादा है बेटा। मैनेजमेंट में आप क्वालिटी कंट्रोल करके कुछ पढ़ते हैं तो वहां इसका यूसेज है। अब इसकी डिमेरिट्स की बात की जाए तो बेटा वो 2-3 है। पहला, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, जबकि एक अच्छा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी या अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, बट आवर रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 वैल्यूज एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ओनली 2 वैल्यूज एंड दोज ऑल्सो एक्सट्रीम वैल्यूज। तो हम ये भी कह सकते हैं सेकंड लिमिटेशन, फर्स्ट तो हो गया इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, सेकंड लिमिटेशन है इसका कि इट इज टू मच अफेक्टेड, इट इज अफेक्टेड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। से क्लास में सभी स्टूडेंट्स, से एक सीए फाउंडेशन की क्लास में सभी स्टूडेंट्स अप्रॉक्स 18 ईयर्स के हैं, कोई 17 का, कोई 19 का और मेजरली 18 ईयर्स के। लेकिन एक कैंडिडेट 10 ईयर्स का आ जाता है और एक कैंडिडेट 80 ईयर्स का आ जाए सपोज, तो रेंज इन दोनों पे डिपेंड करेगी बेटा 80 - 10। तो रेंज इज द हाईली अफेक्टेड, द मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। सेम वे जो हम पढ़ते थे ओपन एंडेड क्लासेस, वहां पे भी हम रेंज नहीं निकाल सकते बेटा। ओपन एंडेड क्लासेस कैसी होती है देखें, लेस देन 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, मोर देन 60। तो बेटा हमें पता नहीं है कि लेस देन 30 20 to 30 है या 0 to 30। अगर ये 20 to 30 है तो लोवेस्ट वैल्यू 20 आ गई, और मोर देन 60, 60 to 70 है तो हाईएस्ट वैल्यू 70, लेकिन 60 to 100 है तो हाईएस्ट वैल्यू 100, और 60 to 1000 है तो वी डोंट नो, वी आर नॉट एबल टू फाइंड H and L, दे आर अननोन। ज्यादा से ज्यादा हम एक झूठा अजम्पशन ले लें कि क्लास इंटरवल्स इक्वल है तो ये 20 और इधर 70 आ जाएगा H, बट दैट इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स अजम्पशन। तो ये हो गया बेटा रेंज के बारे में कि रेंज इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड रेंज को हम नहीं निकाल सकते फॉर ओपन एंडेड क्लासेस। अब हम आते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये वहां सूटेबल है जहां पे क्वालिटेटिव डेटा हो, लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी। क्यों? क्वालिटी को हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटीज लाइक ब्यूटी कैन बी रैंक्ड, है ना। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है तो जजेस कैन गिव द रैंक 1 2 3 4, और आप रिकॉल कर लेना मीडियन या क्वार्टाइल्स में हमारे रैंकिंग तो काम आता है। तो जब डेटा क्वालिटेटिव हो, किसी क्वालिटी की बात हो रही हो, क्वालिटी को एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो अगर किसी एट्रीब्यूट या क्वालिटी की बात हो रही है लाइक ब्यूटी, हॉनेस्टी, इंटेलिजेंस, फ्रेंडशिप, तो ऐसी चीज़ों में एक ही मेजर है जो हम लगा सकते हैं, दैट इज क्वार्टाइल डिविएशन। अच्छा, ये जो रेंज के 2 नेगेटिव्स थे ये क्वार्टाइल डिविएशन के बिग पॉजिटिव्स हैं। कैसे? इस ओपन एंडेड क्लासेस में हम क्वार्टाइल्स तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि क्वार्टाइल्स कहीं थोड़े बीच में लोकेटेड होते हैं। तो हमारा क्वार्टाइल 1 से इधर है, क्वार्टाइल 3 इधर है, तो वी हैव द वैल्यूज। हमें H और L से मतलब ही नहीं है। तो ओपन एंडेड क्लासेस के लिए अगर पूछा जाए विच इज द मोस्ट सूटेबल मेजर, तो इट इज ओनली एंड ओनली क्वार्टाइल डिविएशन, क्योंकि रेंज आप निकाल नहीं सकते और मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन के मिड वैल्यू चाहिए, तो इसका मिड वैल्यू भी नहीं निकल सकता ना बेटा, क्योंकि ये 0 to 30 भी हो सकता है, 20 to 30, तो मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं निकाला जा सकता। तो फॉर ओपन एंडेड क्लासेस
द मोस्ट सुटेबल इज ऑफ कोर्स क्वार्टाइल डिवीएशन. इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू बिगिनिंग में होगी, यहां पीछे होगी. क्वार्टाइल 1 तो यहां होता है बेटा, क्वार्टाइल 3 यहां होता है. ये 25% वैल्यूज आर लेस देन दिस, 25% वैल्यूज आर मोर देन दिस. तो अवर क्वार्टाइल डिविएशन इज बेस्ड ऑन द मिडल 50% वैल्यूज. तो क्वार्टाइल डिविएशन इज लीस्ट अफेक्टेड अमंग ऑल द फोर. क्वार्टाइल डिविएशन इज द लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, whereas range is the most affected. हाँ, मीन डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन इफेक्ट होंगे लेकिन रेंज जितना नहीं. अब इन दोनों की कंबाइंड बुराई क्या है बेटा कि रेंज और क्वार्टाइल डिवीजन सिंस दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, दे डू नॉट हैव फर्दर एप्लीकेशन. फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है. यहां कंबाइंड रेंज या कंबाइंड क्वार्टाइल डिवीएशन नहीं निकाल सकते, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीएशन के केस में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल सकते हैं. रॉन्ग स्टैंडर्ड डिवीएशन गिवन हो तो हम करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल सकते हैं. तो स्टैंडर्ड डिवीएशन इज द हाईएस्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज. अब हम बात करेंगे मीन डिवीएशन की. तो मीन डिवीएशन के साथ जो इश्यूज हैं वो है, पहली बात कि क्वेश्चन साइलेंट होने पे वी मे गेट कंफ्यूज्ड कि मीन डिवीएशन किससे ले, फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन और फ्रॉम मोड. तो इसके लिए तो हमने पढ़ लिया बेटा, एज पर सीए फाउंडेशन लिटरेचर हमें इसको हमेशा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मीन से करना है. और यही बात जब हम बीकॉम लेवल पे पढ़ाते हैं तो वहां क्वेश्चन साइलेंट होने पर हम इसको मीडियन से करते हैं. कई बार ऐसे अलग अलग इश्यूज भी होते हैं बेटा स्टडी लेवल को देखते हुए. देन क्योंकि मीन डिवीएशन मॉड्यूलस यूज करता है, यानी हम डिवीएशन का साइन कभी प्लस आता है और कभी माइनस, लेकिन मॉड्यूलस लगने के कारण हम सिर्फ एब्सोल्यूट डिवीएशंस, हम सिर्फ पॉजिटिव डिवीएशंस को ही पढ़ते हैं. तो इसका ड्रॉबैक है बेटा, इस कारण इसका फर्दर मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी नहीं है कि जहां वैल्यूज एक्चुअली नेगेटिव है वो हमने इग्नोर कर दी. तो दिस इज अ बिग ड्रॉबैक. एक एनालिटिकल बात कि अगर हम मीन डिवीएशन किसी एक कॉमन डेटा के लिए फॉर मीन, फॉर मीडियन और फॉर मोड निकालते हैं तो लोवेस्ट वैल्यू आएगी फॉर मीडियन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन. रिकॉल करें हमने पढ़ा था सेंटर टेंडेंसी में, द सम ऑफ पॉजिटिव डिविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन. ठीक है, तो ये अच्छा क्लासिक क्वेश्चन है, तैयार करें. देन फाइनली वी कम टू स्टैंडर्ड डिवीएशन. स्टैंडर्ड डिवीएशन हैज द मोस्ट good properties, is based on all observation. It has further mathematical property. हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन भी पढ़ सकते हैं, रॉन्ग स्टैंडर्ड डिवीएशन से करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल सकते हैं. ड्रॉबैक अगर कहें तो है कि इट इज ऑफ कोर्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है. और हम कह सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, बिकॉज इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो ये बेटा हमारा थोड़ा एनालिटिकल स्टडी था. हमने चारों मेजर्स को रिलेट किया. एक बार इसके रिलेशन को भी रिकैप कर लेते हैं. रिलेशन की बात करें तो क्यू डी इज 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन एंड एम डी इज 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन. पिछले क्लास में मैंने यहाँ नीटा लिख दिया था. हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू डी इज 2/3 इज 0.6666, जिसको हम 0.67 में लिख सकते हैं. तो इट्स 0.67 एस डी एंड एम डी इज 4/5, तो राउंड फिगर है 0.8 एस डी. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि क्यू डी इज 24, तो वी हैव टू फाइंड एम डी. तो इसको हम दो स्टेप में कर लेते हैं. क्यू डी वाले फॉर्मूले में रख दें पहले. तो 24 इज इक्वल टू 2/3 एस डी.
3 को ऊपर भेज दें और डिवाइड बाई 2 कर दें तो 72 डिवाइड बाई 2 SD आपका आ गया 36। अब हम MD निकाल सकते हैं। MD इज 4/5 ऑफ 36। 7.2, 4 into 7.2 is 28.8। एंड रिकॉल करें, हमने पहले पढ़ा था SD इज ग्रेटर देन MD इज ग्रेटर देन QD, तो ये सेट ऑफ वैल्यूज रख के देख लेते हैं। SD है हमारा 36, MD है हमारा 28.8 और QD है 24। तो हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और हमने ये दोनों फॉर्मूले भी लगा के देख लिए। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल है। Finally, we come to a topic titled coefficient of variation। CV पे जो क्वेश्चन बनता है उसमें कुछ लैंग्वेज स्पेसिफिक नॉलेज दे रहा हूं आपको, ये बहुत काम का है। सपोज वी हैव अ सीरीज X and सीरीज Y and the CV of this series is say 20% and of this is 30%। ओके, CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? किसका CV कम है बेटा? X का। तो X के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वी कैन यूज 4 लैंग्वेजेस। हम कह सकते हैं X इज लेस वेरिएबल, वेरिएबिलिटी कम है बेटा, 30 से 20 कम है, तो X इज लेस वेरिएबल। या फिर हम कह सकते हैं X के बारे में ही कह रहे हैं हम, more consistent, more stable, more uniform। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कंसिस्टेंट को हम स्टेबल भी कहते हैं और यूनिफॉर्म भी कहते हैं। एंड यही अगर हम y के लिए कहें तो लेस मोर हो जाएगा और मोर लेस। तो हम यही अगर y के लिए बात करें तो y इज मोर वेरिएबल। देखें ना, CV वेरिएबिलिटी शो करता है 20 से बड़ा 30 है, तो y इज मोर वेरिएबल एंड दैट्स वाई वी कैन से इट इज less consistent, less stable or less uniform। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ सकता है कि भैया x बार इज 20 एंड नीटा ऑफ x इज 4, y बार इज 50 एंड नीटा ऑफ y इज 6। सो वी हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग x एंड y एंड वी वुड बी आस्क्ड कि x और y में से विच इज मोर कंसिस्टेंट और विच इज मोर वेरिएबल और विच इज मोर स्टेबल और विच इज मोर यूनिफॉर्म। ऐसे कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन देखें बेटा, हम सबसे पहले CV निकालेंगे। CV क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सो दिस इज 4/20 इंटू 100, दिस इज 20। ये हो गया x का। अब इसका CV निकाल दें y का,
तो स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन y बार इंटू 100, 6 अपॉन 50 इंटू 100, 12. So if the question says which series is more consistent, तो जिसका CV कम होता है, जो वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है, तो हम कह सकते हैं y is more consistent. Y is more consistent, y is more stable, y is more uniform. और x जो है is more variable और लेस कंसिस्टेंट और लेस यूनिफॉर्म. तो देखा, शॉर्ट क्वेश्चन, इट वोंट टेक मोर देन अ मिनट, क्योंकि दोनों का सीवी निकालने में टाइम नहीं लगेगा. हो सकता है दोनों का सीवी गिवन हो तो और भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दोनों का सीवी भी निकालना पड़े तो आपको मीन और नीटा गिवन होगा. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सीवी एंड वी आर एबल टू कमेंट कि विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट एंड विच इज मोर वेरिएबल. तो फ्रेंड्स, दिस वाज द कंक्लूडिंग क्लास. आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट करके बताएं व्हाट आर डाउट्स. ये था हमारा टॉपिक डिस्पर्शन, जिसमें हमने 4 मेजर्स पढ़े डिटेल में: रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन. इसका ये मतलब नहीं है कि यही 4 मेजर्स होते हैं डिस्पर्शन के. इसके अलावा भी कुछ मेजर्स होते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं हैं, जैसे कि देयर इज अ मेजर called Lorentz curve, which is a graphical way of studying variability. लेकिन ये क्लास 11 CBSE में होता है, बीकॉम में भी होता है, बट हमारे CA फाउंडेशन कोर्स में नहीं है. लॉरेंस कर्व को छोड़ दें तो देयर आर इवन अदर टूल्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं, लाइक गिनीज कोएफिशिएंट टू स्टडी इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डिवीजन आप बहुत अच्छा तैयार करें, या आपके आगे CA इंटर या CA फाइनल में भी इसका यूज होगा. इट हैज हायर यूटिलिटी. दैट्स ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे कोरिलेशन, विच वुड बी बेस्ड नॉट ऑन अ सिंगल वेरिएबल. अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, सेंटर टेंडेंसी और डिस्पर्शन, उसमें हम एट अ टाइम एक वेरिएबल ही ले रहे थे, या तो उसको x कह देते थे, या अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस y नाम से गिवन है तो y. बट वी वर स्टडिंग ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स. एट अ टाइम वी वुड बी हैविंग 2 वेरिएबल, तो ऑब्वियसली एक को हम x कहेंगे और एक को y. ठीक है, तो दैट्स ऑल. हैव अ गुड डे.